पुरुष भी वही ब्रह्म है। फिर उस शब्द से ही पता चलता है ये जो मापा हुआ पुरुष है वो ब्रह्म ही है। भूत भव्यस्य ईशान इति शब्देन परमात्मा जीवात्मनि तिष्ठति। भूत भव्य का स्वामी ऐसे जो शब्द पड़ा है, इस शब्द से परमात्मा जीवात्मा में ठहरता है ये पता चलता है, क्योंकि वो जीवात्मा के मध्य में रहता है, आत्मा के अंदर रहता है और वो भूत भव्य का स्वामी है। तो इससे पता चलता है वो तो ब्रह्म ही है। स च जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुष सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः तम स्वात् शरीरात् प्रबृहेत मुंजत इव ईशिकाम धैर्येण। अभी पढ़कर आए तो पुरुष हृदय में रहता है और जैसे मुंज में सीख अलग है ऐसे शरीर में जीवात्मा अलग है। एवं स्मर्ता जीवात्मना सह हृदय प्रदेशे सस्मर्यमाण परमात्मा इति सिद्धम। स्मर्त्रा में तृतीया है तो उसी का विशेषण है स्मर्त्रा जीवात्मना। स्मरण करने वाला जीवात्मा के साथ हृदय प्रदेश में स्मरण किया जाता हुआ परमात्मा विद्यमान है। हृदय में दोनों है, एक हो गया स्मरण करने वाला और दूसरा हो गया जिसका स्मरण किया जाता है। तो आत्मा भी वही है, ब्रह्म भी वही है। तो ब्रह्म हुआ है यह शब्द से ही सिद्ध हो जाता है। सरल है ना? हाँ। ओम स्वामी जी, जो आपने अभी बताया कि ईशानो भूत भव्य से कठोपनिषद का जो बताया सूत्र, एक होता है तो ईश्वर जो हमारे भीतर हृदय में है और दूसरा उसका स्मरण करने वाला है। तो फिर वो जीवात्मा का स्मरण ईश्वर कर रहा है कि ईश्वर का स्मरण जीवात्मा कर रहा है? फिर उसमें एक तो साक्षी रूप से बैठा है और एक कर्मफल भोग रहा है, तो फिर उसमें आपस में सामंजस्य वो कैसे? अन्य प्रमाण भी है ना, अन्य जगह लिखा है ना जीवात्मा स्मरण करता है। अभी जो पढ़कर आए 23वें सूत्र में बहुत सारे प्रमाण भी है कि जीवात्मा परमात्मा का स्मरण करता है, दोनों हृदय में रहते हैं। तो इतने मात्र से नहीं, स्मरण करना, स्मरण करने वाला और स्मरण जिसका किया जाता है, तीनों का वर्णन मिलता है। स्मरण करने का निर्देश भी मिलता है, किसका स्मरण करना है वो भी मिलता है, और कौन स्मरण करता है ये भी मिलता है। अच्छा, स्मरण करने के बाद जो मुक्त जीव हो जाते हैं वो क्या वो भी स्मरण करते हैं? मुक्त जीव की चर्चा नहीं है, जब शरीर में है उसकी चर्चा है ना। हृदय तो तब मानेगा ना जब शरीर है जी। जो मुक्त हो गया उसका तो शरीर ही नहीं है, शरीर नहीं तो हृदय भी नहीं है, तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। केवल शरीर में जो रहने वाला आत्मा है उसकी चर्चा है। हाँ। देश में ही रहने वाला है, तो ये तो पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, गुहाम प्रविष्टो आत्मानो ही तद्दर्शना इस सूत्र में। अब दोबारा सिद्ध करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? पहले से सिद्ध। प्रश्न दोबारा बोलना, प्रश्न अभी स्पष्ट नहीं हुआ। अपिच स्मर्यते सूत्र में हाँ क्या सिद्ध किया बता रहे आप? हृदय में रहने वाला है। हृदय में रहने वाला सिद्ध नहीं कर रहे, हृदय में स्मरण किया जाता है, स्मरण किया जाता है, इसके ऊपर केंद्रित है स्मरण। हाँ। तो यही कहा गया है गुहाम प्रविष्ट नहीं, गुहाम प्रविष्ट में वहाँ गुहा में दोनों हैं। कौन है ये चर्चा चल रही है वहाँ। यहाँ तो बता रहे कि हृदय में स्मरण करना है परमात्मा को, ब्रह्मा की अनुभूति के लिए स्मरण करना। चलो आगे 25वां और 26वां सूत्र एक साथ लिखा है, जहाँ अर्थ की समानता होती है, दोनों सूत्र मिलकर एक अर्थ आता है, वहाँ दोनों सूत्र को एक साथ दे देते हैं, ऐसे कहीं पर आएगा। सूत्र बोलिए, हृदय अपेक्षया तो मनुष्य अधिकारत्वात् तद उपरि अपि
बादरायण संभवात। तो ये प्रमाण है कि हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हृदय अपेक्षया, हृदय में सप्तमी, सप्तमी का अर्थ था में, हृदय में ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता है, इस अपेक्षा से कह दिया गया कि हृदय प्रदेश वाला ब्रह्म है। इतना भाग अध्ययन करना पड़ेगा। शब्द दो पड़े, एक हृदय और अपेक्षा। तो हृदय में ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता है, इसकी अपेक्षा से कथन किया जाता है। क्या कथन किया जाता है? कि हृदय प्रदेश वाला ब्रह्म है। और आगे लिख रहे हैं तू। ऐसे कथन क्यों करते हैं? कहते यह तो मनुष्य अधिकारत्वा, मनुष्यों का अधिकार होने से। मनुष्यों का अधिकार मतलब है मनुष्यों का अधिकार। कौन बताए? नहीं, कौन बताएंगे? हाँ, मनुष्याधिकारत्वाद का अर्थ है कि मनुष्य के अधिकार में, माना वो कर सकता अधिकार है। ही बताओ, अधिकार क्या चीज? वो कर सकता है, माना वो संभव है। मनुष्य ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, इसी बात को बता रहे। और मनुष्य का आधार पर बताया कि मेरे हृदय में, किसी प्राणी में हृदय भी नहीं होता होगा, जैसे बैक्टीरिया आदि है, पता नहीं उसके कैसे अंग प्रत्यंग है। नहीं, सबका ऐसे थोड़ी होता है। चेतन तो बहुत सारे प्राणी है, चेतन शरीर है, लेकिन उनकी आंख भी नहीं है, कान भी नहीं होता है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि हमारा जैसे रक्त शोधक यंत्र है ऐसे सब प्राणी में हो। अन्य प्राणी जैसे मर जाते हैं, अब हृदय मिलता है क्या ऐसे? जैसे हमारा हृदय मिलता है। छोटे छोटे प्राणी तो आप देखे होंगे, कहीं छिपकली कट जाता है, मर जाता है। अब देखा है हृदय होना चाहिए। मैं यही पूछ रहा हूँ, क्योंकि उनके रक्तक्षेपक की व्यवस्था अलग है। छिपकली कहीं पूछ कट जाए तो उनका फड़फड़ाता रहता है, हाँ? प्राण रहता नहीं, रक्त का प्रवाह गर्म रहता है, उस कारण से होता है। तो उनका रक्त प्रक्षेपक कहाँ मानेगा? हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो तो जीव विज्ञानी अधिक बताएंगे सब प्राणी में हृदय हो या ना हो। तो मनुष्यों के अपेक्षा से कहा गया, क्योंकि मनुष्य ही ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है। इससे क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य जन्म मिला है, अभी कर लो। जब और दूसरे डिस्कवरी चैनल में जाएंगे तो नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा ना। जो मनुष्य जन्म पाता है, मुक्ति में नहीं गया, तो फिर आगे नंबर कहाँ आएगा? डिस्कवरी चैनल में आएंगे, अलग अलग योनियां मिलेगी, फिर डिस्कवरी चैनल वाले दिखाएंगे कि देखो प्राणी ऐसे होते हैं। तो इसलिए मनुष्य जन्म में कर लेना चाहिए। हाँ। स्वामी जी, सकता है क्या? नहीं कर सकता। यही तो कह रहे हैं मनुष्य अधिकार। अभी जैसे बताया 12वीं में साइंस है तो मेडिकल पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ सकते। लेकिन 12वीं में हो जाए तो पढ़ ही लोगे, ऐसी जरूरी नहीं है, वो भी और चाहिए। मनुष्य जन्म मिल गया तो ब्रह्म साक्षात्कार हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। करोड़ों में अरबों में कोई एक आध होता है, तो आपका नंबर आ जाए तो अच्छी बात है। तो मनुष्यों का ये अधिकार है। आगे देखिए, ये हो गया हृदय में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, इस अपेक्षा से कथन किया जाता है हृदय प्रदेश वाला ब्रह्म है, क्योंकि मनुष्य ही ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है। शास्त्र में जो विधान है मनुष्यों के लिए है, अन्य प्राणी पढ़ नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। आगे देखिए, तदुपरि अपनी बादरायण आचार्य स्वयं महर्षि व्यास जी है। तो अपना नाम लेकर
क्यों कहते हैं? जब किसी बात के ऊपर अधिक बल देते हैं तब कहते हैं मैं ऐसा मानता हूं। कब बोलते हैं? जब उसके ऊपर हम बहुत दृढ़ निश्चय होते हैं ना, तब कहते हैं देखो मैं ऐसे मानता हूं। तो बादरायणाचार्य जी ऐसे कहना चाहते हैं मैं ऐसा मानता हूं। क्या मानता हूं? तद ऊपरी अपनी, हृदय से ऊपर और अन्य स्थान पर भी संभव है, ब्रह्म साक्षात्कार संभव है। केवल हृदय में ही हो ऐसे जरूरी नहीं है। व्यास जी कहते अन्य स्थान पर भी हो सकता है। नहीं, अहम कहना प्राचीन में ऐसी परंपरा है, अभिवादन भी करते तो अपना नाम लेकर बोलते हैं। नहीं, तीसरे व्यक्ति के लिए अलग देते हैं ना, शब्द दे देते हैं ना। वो बादरायण शब्द तो बार बार आएगा, अनेक बार आएगा, और कोई आश्चर्य नहीं। अपना नाम भी कह सकते हैं। बोलते हैं हमारे एक स्वामी जी थे, वो जब भी नमस्ते करेंगे, अभिवादन करेंगे, ऐसे ही पहले अपना नाम बोलकर, जैसे आप लोगों को बताया ऐसे ही बोलते हैं। मैं फलाना आपको अभिवादन करता हूँ, नाम लिख कर करते हैं। मैं बहुत बार संदेश में भी ऐसे लिख कर भेजता हूँ कि मैं ये व्यक्ति आपको अभिवादन करता हूँ। तो आप कहेंगे नाम मैं करता हूँ, इतने में नहीं होगा, नाम में लिखना चाहिए। अच्छा है, प्रयास बनता है। हाँ, जो यहाँ पर दिया है कि मैं ऐसा मानता हूँ, तो इसमें व्यक्तिगत भी विचार हो सकता है उनका कि मेरा ये विचार है, शास्त्रीय से संबंध हो या न हो, और शब्द प्रमाण से घटता हो या न हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार मानता हूँ, दृढ़ता से कैसे समझ? ऐसा नहीं है। कहते अन्य कुछ ऋषि लोग, आचार्य लोग ऐसे मानते हैं, मैं ऐसे मानते हैं। ऊपर ही आप ही जोड़ा ना, आप ही का अर्थ भी। हृदय में तो मानते ही है, हृदय के साथ साथ अन्य स्थान पर भी। ही नहीं है, ही और भी में बहुत अंतर है। वो कहते हैं मैं मानता हूं कि अन्य स्थान पर भी संभव है, हो सकता है। करके देख लो, आप करके देख लो, उसमें क्या फर्क है। हृदय में कोई ब्रह्म साक्षात्कार करता है, आप मूर्धा में करो, यहाँ करो, कंठ में करो, नासिकाग्र में करो। नासिकाग्र में बताया ना एक जगह, त्रिरुन्नतम। स्थान है ना, नासिकाग्र बताते हैं। हाँ, गुफा नहीं है, गुफा तो हृदय ही है। नहीं, वो चक्र है ना, जैसे नाभि चक्र, कंठ को, कंठ में गड्ढा है, यहाँ करेंगे तो यहाँ समाधि लगाएंगे तो भूख प्यास मिट जाएगी। योग दर्शन में लिखा है। जितने करेंगे उतने तो सबके हो जाएंगे। ध्यान में बैठने पर तो भूख नहीं लगती। यहाँ जब आप करेंगे तो महीनों तक रह सकते हैं आप। परीक्षण करके देखो, प्राचीन ऋषि लोग तो ऐसे रहते थे। और तो ये बिना भूख प्यास से साधारण मनुष्य भी बहुत मिल जाते। ओ स्वामी जी, दो प्रश्न आए हैं। एक तो ऊपर शब्द से सिर्फ जो हृदय प्रदेश से उससे ऊपर लेना है या अन्य लेना है? ऊपर क्या है ना, तद ऊपर ही, हृदय से ऊपर वाला स्थान। तो जो नाभि आदि स्थान जो बचे हैं जी, तो क्या इसमें मान्य होगा? नहीं मानते, व्यास जी ऐसे नहीं मानते कि नीचे भी हो सकता है, ऐसे नहीं मानते। ब्रह्म साक्षात्कार की चर्चा चल रही है, धारणा की नहीं, समाधि की नहीं। धारणा लगा सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं, संयम कर सकते हैं, धारणा ध्यान समाधि ये सब तो नाभि में भी कर सकते हैं। नहीं, वो मैं उसी आपसे पूछ रहा हूँ जिज्ञासा से। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ऐसे नहीं कहा। धारणा के लिए अन्य स्थान जैसे मूर्धा, नासिका आदि जो लिए गए थे, तो उसमें नाभि भी ली गई थी, तो इनमें साक्षात्कार हो सकता है? नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए हृदय से ऊपर माना। ऊपर माना, उसमें नहीं जी। जी ओ स्वामी जी, माइक थोड़ा दूर रखिए।
यहाँ पर जो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बादरायण से बोल रहे पास हैं, ले गए। हाँ हाँ, बोलो। जो यहाँ पर बादरायण से ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ, तो जो अन्य मानते हैं, जो ऋषि अन्य मानते हैं, उनका मानना और इनके मानने में अंतर क्या है? अन्य लोग हृदय में ही मानते हैं, केवल हृदय में ही होगा ऐसे कुछ आचार्य मानते हैं। तो महर्षि व्यास जी कहते, अभी एक दिन पहले, 2-4 दिन पहले आचार्य जी ने कहा ना, मैं ऐसे मानता हूँ, मुक्ति में जाने से पहले सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, मैं ऐसे मानता हूँ, बोला था ना आचार्य जी, याद है किसको? जी, तो अब मैं कहना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहें लोग ऐसे मानते हैं, आचार्य ऐसे मानते हैं। इससे तो एक दाखिला होगा कि जो अन्य ऋषि मानते हैं वो गलत हो गया, ऐसा जो मैं मानता हूँ वही सही है, क्या बोलते हैं? सही कहाँ कह रहे हैं, ये दूसरे का गलत थोड़ी कह रहे हैं, कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसे भी होता है। कई लोग कहते हैं भाई रात को भोजन नहीं करना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए। आचार्य जी ऐसे कहते हैं कि भाई जिसको भूख नहीं लगती हो ना करे, जिसको भूख लगती हो रात को भी भोजन कर सकता है, वो थोड़ी दूसरे का खंडन करते हैं। तो भी कह रहे हैं ना, भी का अर्थ था समुच्चय, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। स्वामी जी, ओम, ये जो हृदय स्थान में साक्षात्कार होता है, तो ईश्वर के गुणों का चिंतन करना है। अब कई सारे गुण हैं, तो एक गुण का चिंतन समाप्त हो जाने पर अगला गुण लेना है, तो ध्यान तो टूटेगा वहाँ। तो एक ही गुण का चिंतन करना है या गुण बदलना है ईश्वर के? चिंतन करने को ध्यान कहते हैं, समझ में आया? चिंतन करने को ध्यान कहते हैं। और ईश्वर का जो साक्षात्कार होता है वो ध्यान में नहीं होता, वो समाधि में होता है। समाधि जब लगती है तब ध्यान समाप्त हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है। ध्यान से ऊंची स्थिति है ना, तो ध्यान वहाँ समाप्त हो जाता है। समाधि में वस्तु तत्व का प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्म असंप्रज्ञात समाधि में ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। संप्रज्ञात में अन्य चीजों का, अन्य तत्वों का प्रत्यक्ष होता है, वहाँ ध्यान नहीं रहता। इसमें समस्या ये है कि चिंतन एक ही गुण का करना है। वही बता रहा हूँ, चिंतन जब तक चल रहा है तब तक ध्यान है, अब तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा। चिंतन जब वो ऊंची स्थिति में पहुंच जाए, चिंतन वहां बंद हो जाता है और जिसका चिंतन कर रहे थे उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। और जैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा तो आपका चिंतन बंद। जैसे अभी कल्पना करो, आपको कहूँगा अब यहाँ से आप उठकर जाएंगे, आपको बादाम का शरबत पीने को मिलेगा। अब आप ये चिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कैसे होता है बादाम, उसका स्वाद कैसा है, रंग कैसा है, दूध मिला हुआ होता है, ये सब चिंतन चल रहा है। और जैसे पहुंच गए और पीने लगे तो वो प्रत्यक्ष हो गए। उस समय आप सोच रहे हैं कि भाई बादाम ऐसे होता है, शरबत का रंग ऐसे होता है, वो कुछ नहीं होता, सीधा पीने लगते हैं। ऐसे ही जब ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता है उस समय चिंतन हट जाता है। जैसे आपको ठंड, और दूसरा उदाहरण देता हूँ, ठंड लग रही है, अभी तो गर्मी लग रही है, अब गर्मी का देता हूँ। गर्मी लग रही है तो आपने सोचा सेवा पाठ पूरा हो जाए, सेवा कार्य पूरा हो जाए तो ठंडे पानी में जाकर स्नान करूंगा। और ठंडा पानी से स्नान करने से कैसी अनुभूति होगी, ये आप चिंतन कर रहे हैं। और जैसे जाकर स्नान करेंगे तो उस समय प्रत्यक्ष हो गए। तो उस समय ये नहीं सोच रहे ठंडा पानी से स्नान करूंगा तो ऐसे लगेगा, आनंद आएगा, शांति मिलेगी, ये चिंतन वह बंद हो जाता है, वो तो प्रत्यक्ष होता है। तो जब प्रत्यक्ष करते हैं तो ये स्मृति, स्मरण, चिंतन बंद हो जाता है। तो ईश्वर का जब एक गुण का ध्यान करते करते गहराई में चले गए, अब अपने आप को ही भूल गए, संसार को भूल गए, उसी स्वरूप में मग्न हो गए, लोहा अग्निमय बन गया, परमात्मा के स्वरूप में ही तन्मय हो गए, अपना स्वरूप खो दिए, तब ब्रह्म प्रत्यक्ष हो गया। अब उसमें चिंतन रहेगा ही नहीं, आप जिस गुण को लिए थे उस गुण का प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे आप शरबत पीने लग गए, जैसे आप ठंडे पानी से स्नान करने लग गए, ऐसे ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव होगा।
और उस समय चिंतन की कोई बात ही नहीं है। तब बदलेंगे, स्थिति नहीं रहेगी। मैं चिंतन कर रहा हूँ ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि चिंतन ही नहीं है तो मैं चिंतन कर रहा हूँ कहाँ से आएगा, तो वो समाप्त हो जाता है। उस समय केवल अनुभूति होती है। समझ में आया? और जब तक वहाँ नहीं पहुँचे तो एक गुण को हम चिंतन करते हैं, अब उसमें थोड़ा हम बदलना चाहते हैं, अन्य गुण का विचार करते हैं, तो बदलेंगे, थोड़ा सा विचार करते हैं। जहाँ हम अपने नियंत्रण पूर्वक करते हैं वहाँ ध्यान भंग नहीं होता है। ध्यान में बैठते समय ही आपने विचार करके बैठा कि आज आर्य समाज के दूसरे नियम में जो 20-22 गुण बताए उन सबका चिंतन करूँगा और एक एक को 2-2 मिनट करूँगा, तो 2-2 मिनट में आप बदलते हैं, तो वहाँ नहीं है। और आपने बैठा था कि आज ईश्वर के आनंद स्वरूप का ध्यान करूँगा, और बैठे 2 मिनट के बाद आपने बदल दिया, और ये अभी आपके नियंत्रण में नहीं है। आनंद गुण में आप एकाग्र नहीं हो पा रहे, इसलिए जबरदस्ती अन्य विचार ला रहे, ये अनियंत्रित है। जब स्वयं संकल्प पूर्वक करते हैं उसमें कोई दोष नहीं है, और हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा इस कारण से बार बार बदल रहे, तो वो ध्यान भंग हो गया। हो गया, चलो समय हो गया, पूरा तो होगा नहीं, आधा भी नहीं होगा, थोड़ा तो पढ़ लेते। चलो देखो, अनयो सूत्रो एक वाक्यता अस्ति, जहां भी 2 सूत्रों को एक साथ लिखेंगे ब्रह्म मुनि जी तो वहां पर ये बात लिखते हैं। इन्हीं दोनों सूत्रों का एक वाक्यता है। एक वाक्यता अर्थ ये 2 सूत्र मिलकर एक सूत्रार्थ होता है, एक वाक्य बनता है। तो एक वाक्य बनाने में दोनों सूत्र मिल जाते हैं, ऐसे अर्थ है। ऐसे बार बार ये आएगा, एक बार बता दिया। आगे देखिए, बादरायण व्यास मुनि, बादरायण का अर्थ महर्षि व्यास जी, सूत्रकार जिन्होंने वेदांत दर्शन के सूत्रों की रचना की है। स्वनाम गृहीत्वा, अपने नाम को ग्रहण करके, स्थानगत परमात्मा उपासनाया सिद्धांतम दर्शयति, स्थानगत परमात्मा की उपासना किस स्थान में करें इस सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहे हैं महर्षि व्यास जी। बादरायण व्यासस्तु मन्यते, महर्षि व्यास जी ऐसे मानते हैं यत् कि हृदय अपेक्षया तो हृदय अपेक्षा परमात्मा वर्णनम, हृदय की अपेक्षा से जो परमात्मा का वर्णन किया गया है वो क्यों किया गया? कहते हृदय यद अंगुष्ठ मात्रा परमात्मा निर्दिष्ट, हृदय प्रदेश में अंगुष्ठा मात्र जो पुरुष बताया गया है, ऐसे जो कथन किया गया है, स तो मनुष्य अधिकारात्, मनुष्यस्य उपासना अधिकार प्रदर्शनात्, मनुष्य लोग हृदय में ऐसी उपासना करते हैं, मनुष्यों का अधिकार है, मनुष्य में ये सामर्थ्य है। उसी को आगे कह रहे सामर्थ्य प्रदर्शनात् हेतुरेव, मनुष्य के अंदर ऐसा सामर्थ्य है, हृदय में जब ध्यान करते हैं तब ब्रह्म का साक्षात्कार रहता है। ये मनुष्यों का अधिकार है, मनुष्यों की योग्यता है, मनुष्य के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो हृदय में अनुभव कर सकते हैं। या हृदय सौकर्येण तस्य अनंतस्य उपासनम कर्तुम शक्यते, जबकि ब्रह्म अनंत है, उस अनंत ब्रह्म का सौकर्येण, सौकर्येण क्या होगा? सुकर में थोड़ा बताओ ना, सुकर तो सुकर ही बोल दिया आपने। सहजता से करना, एक तो होता है लकड़ी को फाड़ने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, और एक कुल्हाड़ा का चोट लगाया लकड़ी फटती जा रही है, तो सहजता से जो होता है उसको कहते हैं सुकर। तो सौकर्येण सरलता से सहजता से करना, सौकर्येण तस्य अनंतस्य उपासनम, वो जो अनंत परमात्मा है बड़ी सहजता से हृदय में अनुभव कर सकते हैं।
आपको इधर उधर धक्का खाना नहीं पड़ेगा। बद्रीनाथ जाने का, केदारनाथ जाना है तो आपके लिए वहाँ गाड़ी भी नहीं जाती है, पैदल चलकर बहुत दूर जाना पड़ता है। इतने कठिन नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा सरल है। कहाँ प्राप्त करना सरल है? हृदय में, प्रदेश में। सौकर्येण तस्य अनंतस्य, उस अनंत ब्रह्म को हम प्राप्त कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, निकटता प्राप्त कर सकते हैं। आगे कह रहे तद उपरि अपि संभवात् हृदयात् उपरि मूर्धादि स्थानेषु अपि मनस्थिरीकृत्व तस्य उपासना भवितुम अर्हति। हृदय से ऊपर मूर्धा है, मूर्धा सबसे ऊपर है, तो मूर्धा सिर का ऊपर भाग है, वहाँ भी हम मन को स्थिर करके ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। कुतः, कैसे आप ऐसे कह रहे हैं? संभवात्, संभवात् को खोल रहे, तत्र अपि उपासना संभवात्, वहाँ भी उपासना करना संभव है। अथवा तस्य परमात्मनः तद उपरि हृदयात् बहिरपि विद्यमानत्व संभवात्। दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि भाई परमात्मा केवल हृदय प्रदेश में है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा कहाँ है? सब जगह है। तो हृदय के ऊपर जो स्थान है वहाँ भी विद्यमान है, तो उसकी विद्यमानता वहाँ भी संभव होने से केवलम मनुष्य उपासना सामर्थ्यम, मनुष्यों की उपासना का सामर्थ्य को हृदय स्थाने ही अस्ति इति निर्देशनम एवं, तो वहाँ पर हृदय स्थान में परमात्मा विद्यमान है, ऐसे मनुष्यों के अधिकार के लिए तो कह दिया, लेकिन परमात्मा तो तद ऊपरी अपनी, उससे ऊपर भी विद्यमान है, ये कहना चाहते हैं। दो अर्थ बताया, तद ऊपरी हृदय से ऊपर जगह भी आप ध्यान कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। दूसरा अर्थ का कि हृदय से ऊपर भी ब्रह्म विद्यमान है, तो ब्रह्म की विद्यमानता का कथन नहीं करना चाहते। ब्रह्म तो सब जगह विद्यमान है, किंतु ध्यान आप हृदय में करें, ये दूसरा अर्थ है। दोनों अर्थ समझ में आया? क्यों आपको दोनों अर्थ समझ में आया? ये कह रहे ना नए को पूछो, इसलिए नए को पूछ रहा हूं। हाँ, दोनों अर्थ पकड़ में आया नहीं आया? एक अर्थ हो गया कि भाई हृदय में उपासना करो, और हृदय से ऊपर कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ उपासना के लिए कह रहे हैं, कहीं भी आप उपासना कर सकते हैं। दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि हृदय के ऊपर भी ब्रह्म विद्यमान है। यह उपासना की चर्चा नहीं कर रहे। हृदय में उपासना तो हृदय में करो, लेकिन ब्रह्म सब जगह विद्यमान है, हृदय से ऊपर भी विद्यमान है। दोनों अर्थ पकड़ में आया। एक जगह हो गया कि हृदय में भी उपासना कर सकते हैं, हृदय से ऊपर भी उपासना कर सकते हैं। दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि हृदय के ऊपर भी ब्रह्म विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन मनुष्यों के लिए कह दिया हृदय में करो। स्पष्ट हुआ? साक्षात्कार यही तो बता रहे, दोनों ही साक्षात्कार, उपासना साक्षात्कार एक ही बात है। वास्तविक ईश्वर की उपासना तो तब होती है जब साक्षात्कार हो जाता है, और हम लोग जो कर रहे हैं ये उपासना वत उपासना है। ईश्वर की उपासना तब होती है जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है, लेकिन हम उसके तुल्य वहां तक पहुंचने के लिए हम कर रहे हैं कि ये उपासना वत होने से इसको भी उपासना कहते हैं। उपासना और साक्षात्कार एक ही बात है। हो गया स्पष्ट? बात मत करो। हाँ, हाँ, ऐसे मानते हैं। जो सहस्रार है वहां से रस टपकता है, ऐसा अनुभूति होता है, ऐसे हठयोग के पुस्तक में माना जाता है। हाँ, ठीक है। तो ब्रह्म साक्षात्कार कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। आकाश, हृदय आकाश, हृदय आकाश में ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता है, तो वहां पर मानते हैं। वहां जो अन्य लोग जो मानते हैं कि वहाँ आनंद रस का रस क्षरण होता है, वो क्षरण रस प्राकृतिक है, और ब्रह्म का जो आनंद रस है वो अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है।
वो तो शाश्वतिक है, वो अलग है, वो केवल आत्मा को ही अनुभव होगा, किसी उपकरण से अनुभव नहीं होगा। यदि हमको लग रहा है जिह्वा में आनंद रस आ रहा है, ये धारणा का फल है। ब्रह्म साक्षात्कार में जिह्वा में कोई आनंद नहीं होगा, मन में कोई आनंद नहीं होगा, किसी साधन में नहीं होगा, सीधा आत्मा को अनुभूति होगी, वो अप्राकृतिक आनंद है। चलो आज पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। बाकी जो सूत्र का भाग है वो कल पढ़ेंगे। शांति शांति।